तो अपन ने जो लास्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था वो था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से कुछ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक शो करना स्टार्ट करता है। अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पोलर होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है। वो सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका पोलर कहलाता है, और जिसके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता वो नॉन पोलर कहलाता है। ठीक है, फिर अपन लोगों ने ये भी स्टडी किया था किसी पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या किस प्रकार से बिहेव करता है, किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से किस प्रकार से बिहेव करता है। और उसमें एक ही रिजल्ट निकला था, जब भी अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उसका पोलराइजेशन होता है। उस पोलराइजेशन के कारण जो उसके ऑपोजिट फेसेस होते हैं वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज डेवलप होती है, जिसके कारण उसके अंदर की साइड में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण नेट फील्ड रिड्यूस्ड हो जाता है। और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ई नॉट में से अपन ने ई इंड्यूस्ड को माइनस किया था। फिर वहां से लास्ट में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था वो रखा था अपन ने अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फॉर्मूला पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो डेरिवेशन रहेगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट्स प्लेट्स। तो लिखे हेडिंग आप लोग, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट capacitor when dielectric slab is introduced between its plates. This is our heading, capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between its plates. अब देखिए, इससे पहले अपन लोगों ने एक कैपेसिटेंस पढ़ा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्या फॉर्मूला आया था आपका? अगर सी नॉट की बात करें, जब एयर फील्ड होती है तो सी नॉट अपन ने बात किया था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हमारा फॉर्मूला बनता था। ये फॉर्मूला बना था कैपेसिटेंस का, जिसको अपन सी नॉट बताते थे। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या भरा हुआ था? एयर भरा हुआ था, तब ये फॉर्मूला आ रहा था। अब अपन लोगों ने बात किया था कि हम कैपेसिटेंस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो और बढ़ाना चाहते हैं तो अपन लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब उसे अपन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इधर पहला केस, इसके अंदर दो केस बनते हैं, और पहला केस जो आ रहा है वो कर रहे हैं अपन लोग फुल्ली फिल्ड। किसकी बात कर रहे हैं अपन? फुल्ली फिल्ड। नाउ व्हाट इज फुल्ली फिल्ड? इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को पूरी तरह से अपन किससे भर देंगे? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से भर देंगे पूरी तरह से। दूसरा वाला केस करेंगे अपन पार्शियली फिल्ड। पार्शियली का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा। यानी आधा तो क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा और आधा बीच में एयर होगा। इस प्रकार से करेंगे। तो पहला केस अपन किसका कर रहे हैं? अपन फुल्ली फिल्ड। अब इसका मतलब ये होता है कि स्पेस बिटवीन प्लेट्स of capacitor is completely filled with dielectric substance of dielectric कांस्टेंट की। हम जिस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो गैप है उसको कंप्लीटली फिल कर रहे हैं, जिस डाइलेक्ट्रिक से फिल कर रहे हैं उसका कांस्टेंट कितना बता रखा है अपन लोगों ने यहाँ पे? के बता रखा है। कितना बता रखा है? के। देखिए ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू और इस पे क्या लिया जा रहा है आपका? ये माइनस क्यू लिया जा रहा है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डी। इस पे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है,
इस पे पूरे पे क्या फैला हुआ आपका चार्ज। बताइए इसके प्लेट्स के बीच में कुछ स्पेस जो है उसमें कोई मीडियम है या नहीं है, तो नहीं है अभी, तो हम लोग एयर की बात करेंगे। सो कैपेसिटेंस ऑफ this capacitor, capacitance of this capacitor when air is filled between plates। और वो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इसका, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नाउ dielectric slab of थिकनेस T इक्वल टू कितना बता दिया मैंने यहाँ पे, T इक्वल टू क्या बताया, D। यानी यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो विड्थ है या थिकनेस है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। यानी कि ये पूरा का पूरा स्पेस जो है वो किससे भरा जा रहा है, आपका डाइलेक्ट्रिक से भरा जा रहा है। सो नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced between plates of कैपेसिटर। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं प्लेट्स के बीच में। तब देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर अपन को कैपेसिटेंस का डेरिवेशन करना है तो 3 स्टेप्स हैं उसके। पहला स्टेप क्या फाइंड आउट करेंगे, चार्ज। दूसरे में अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं और तीसरे में फॉर्मूला लगा के आंसर लाते हैं। तो पहले स्टेप में हमको चार्ज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज। तो अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, कैपेसिटर। इसको किससे लिखा है अपन ने, कैपिटल Q। अब देखिए इधर सिंस सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q अपॉन, तो बताइए Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा इंटू ए। क्या हो गया, सिग्मा इंटू ए। चार्ज मिल गया मुझे। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब देखिए यहाँ पे अपन लोगों ने क्या बीच में फिल कर दिया है पूरी तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट अपन लोग कितना बता रहे हैं, के बता रहे हैं। इसका कांस्टेंट कितना बता रहे हैं, के। इस स्लैब की थिकनेस किसके बराबर है, डी के बराबर, जो कि इसके बीच का एक्चुअल विड्थ होता है। क्या अपन लोगों ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये एक आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको अपन लोगों ने कहां रख दिया है, एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो इसको, यहाँ पे एक प्लस सिग्मा आता है, सॉरी यहाँ पे माइनस सिग्मा आता है, और इधर क्या आ जाता है आपका प्लस सिग्मा, जिसके कारण इस डायरेक्शन में एक ई इंड्यूस डेवलप होता है। स्टडी किया था। इसके कारण नेट फील्ड बढ़ा या घटा, नेट फील्ड घट गया, तो अब नेट फील्ड लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए इधर, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, E इंटू डी। ये E कौन सा है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद जो बच गया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दिस इज नॉट अप्लाइड, दिस इज जो पीछे जो बच गया, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको अपन लोगों ने बोला था। क्योंकि देखिए पहले जब प्लेट नहीं था तब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट, जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था आपका। अब जब स्लैब रख दिया मैंने तो स्लैब के अंदर पोलराइजेशन से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना या नहीं बना, बना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है उसका इफेक्ट है उसको क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। तो जो ओरिजिनल था उसमें से ये इंड्यूस्ड वाला माइनस करेंगे, जो पीछे बचा वही होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज किया है ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा है आपका, रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था E नॉट अपॉन के। देख लीजिए आप लोग, पीछे पेज पलट के आप चेक करिए, क्या मैंने लास्ट वाला जो काम करवाया है आपको यहाँ पे, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर ये लिखा है क्या, E इज इक्वल टू E नॉट अपॉन के लिखा होगा मैंने।
लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने, K इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई, यानी E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन K। इसकी बात करें इनटू ये क्या चीज है आपका D। ना व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट क्या? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल का मतलब जब उसके प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है, तो जब प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं होता उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय K इंटू ये क्या हो गया आपका D। एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा तो V इज इक्वल टू सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है ये आपका, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है। यहाँ पे ये जो E है, ये E कौन सा है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब रिड्यूस्ड के लिए अपन को पता है K का फॉर्मूला होता है E नॉट अपॉन E, तो यहां से E का फॉर्मूला क्या आएगा? E नॉट अपॉन K बन जाएगा। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे लगाया। अब व्हाट इज E नॉट? तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल का मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसकी प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ नहीं होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया E नॉट की जगह पर अपॉन K, और D की जगह क्या रखा है मैंने? D रखा है। अब इसको अपन अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी आ गया। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं? अपन कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका? Q अपॉन V। बताइए मेरे को यहां से Q कितना है, वहां से देख के बताओ। सिग्मा इंटू क्या है ये आपका E, और V का फॉर्मूला क्या आया? सिग्मा इंटू D अपॉन एप्सिलॉन नॉट और K। ये एप्सिलॉन नॉट K कहां चला जाएगा? घूम के वापस आपका पूरा ऊपर चला जाएगा। तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना? सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू D। सिग्मा से तो C का फॉर्मूला क्या बना? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D क्या चीज होता है? C नॉट। क्या होता है? C नॉट। सो दिस इज कैपेसिटेंस with डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लेकिन कैसा रहेगा आपका? फुल्ली फिल्ड। विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। विद स्लैब कितना है? K एप्सिलॉन नॉट, यानी K टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि K टाइम्स बढ़ गया। अब यहां लिख सकते हैं अपन सिंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D किसके बराबर होता है आपका? C नॉट के बराबर होता है। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ रहा है? K टाइम्स ऑफ C नॉट। क्या बना? K टाइम्स ऑफ C नॉट। यही होता है। तो क्या अपन लिख सकते हैं? hence capacitance is increased by K times। कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय। तो आप मेरे को बताइए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से तो K टाइम्स हो जाता है, और K टाइम्स क्या हो रहा है ये आपका? इंक्रीज। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है आपका? K टाइम्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? K। नाउ व्हाट इज K? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डन। पढ़े? तो यहां से एक अपन नोट भी लगा सकते हैं साइड में, और वो नोट क्या हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें। किसकी बात करें अपन? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो क्या मैं C अपॉन C नॉट लिख सकता हूं? देख के बताइए यहां से, क्या K को C अपॉन C नॉट लिख सकता हूं इस फॉर्मूला से मैं? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और फॉर्मूला बनता है आपके सामने, K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस विद स्लैब। व्हाट इज C नॉट? कैपेसिटेंस विदाउट स्लैब। आई बात समझ में? अच्छा सुनिए इधर, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका मिनिमम वैल्यू, किसकी बात कर रहे हैं अपन? मिनिमम वैल्यू ऑफ K कितना होता है? यह ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो एयर के लिए चाहे बात करिए, चाहे वैक्यूम के लिए बात करिए, K का वैल्यू कितना होता है? 1। लगाइए इस फॉर्मूले में K को 1।
तो अगर के को बंद कर रहा हूं यानी एयर डाला हुआ बीच में और एयर है, फॉर्मूला क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। ठीक है, चलें। अच्छा, यहां पे अब कुछ हमको लिखना है। यहां पे क्या लिख रहा हूं अपन में, मीडियम, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, के। एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं फटाफट। मीडियम में मैं किसकी बात कर रहा हूं, एयर और वैक्यूम की बात करेंगे, इसके लिए के को कितना माना जाएगा, 1। अच्छा, वाटर की बात करेंगे तो वाटर के लिए के क्या माना जाएगा, 80। ठीक है, और मेटल की बात करें अगर, तो मेटल के लिए के कितना होता है भैया, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर माइका की बात करें अपन, तो उसके लिए कितना होता है, 6 लिया जाता है। कितना लिया जाएगा, 6। लिख दो इसको, इट इज 5 पॉइंट समथिंग बट इट इज टेकन एज 6 ओनली। ठीक है, स्टार्ट करिए लिखना। फुल्ली फील्ड का केस कर दिया अपन लोगों ने, और उसमें ये देखा अपन ने कि कैपेसिटेंस को जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, तब उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए कि आपने कैपेसिटर को का जो प्लेट्स है उसके बीच में माइका रख दिया, अब माइका का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6, तो कैपेसिटेंस कितने गुना बढ़ जाएगा आपका, 6 गुना बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे इसके अंदर, और सेकंड केस लिखिए इसका, पार्शियली फिल्ड। किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि आधा तो उसमें एयर होगा और आधा क्या होगा, आपका स्लैब होगा। स्टार्ट करें, पार्शियली फील्ड। बनाते हैं डायग्राम अपन अब। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। दोनों के बीच का जो गैप है, दोनों प्लेट्स के बीच का गैप अपन लोगों ने कितना मान रखा है, डी माना हुआ है। अब देखिए, इस पे जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज कौन सा है आपका, नेगेटिव। फिर से बात, व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। C नॉट बन गया आपका। नाउ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T स्मॉलर देन D। पिछले वाले केस में मैं क्या लिखा था, यहाँ पे T इक्वल टू D लिखा था। क्या लिखा था, T इक्वल टू D। T इक्वल टू D का मतलब ये पूरा स्पेस किससे भरा हुआ था, स्लैब से। इस बार मैंने क्या लिखा, T स्मॉलर देन D, यानी स्लैब की थिकनेस कम है और गैप ज्यादा है, तो कुछ गैप बच जाएगा बीच में। ठीक है, यानी इस प्रकार का कुछ अपन ने केस किया। इसका कांस्टेंट कितना मान लिया अपन ने, के, और इसकी ये जो थिकनेस है ये कितनी मान ली मैंने, T। अब बताओ D बड़ा है या T बड़ा है, D बड़ा है और T कैसा है, छोटा। यानी कि ये जो आधी जगह है इसमें क्या भरा हुआ है, एयर, और इसमें आधे में क्या भरा हुआ है आपका, एक मीडियम भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस D स्मॉलर देन T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लिया इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स। तो अपन चार्ज की बात करेंगे, चार्ज ऑन किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, कैपेसिटर। कितना मान लिया इसको अपन ने, Q। हमको पता है सिंस सिग्मा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A। तो बताइए Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इंटू A। ये तो तीनों जो डेरिवेशन है, चाहे आप एयर की बात करिए, चाहे फुल्ली फील्ड की बात करिए, चाहे पार्शियली फील्ड की बात करिए, यहां तक का स्टेप तो सेम है। जो चीजें बदलती हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस से बदलती है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इसको अच्छे से समझ लेना कैसे हो रहा है ये पोटेंशियल डिफरेंस। अपन को पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू
डी होता है। क्या होता है? ई इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ वापस बना रहा हूं वही चीज, ये स्लैब हो गया के और ये वो दूसरी प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है आपकी? प्लस की, और ये क्या चीज है आपका? माइनस की। यहां पे अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो कितना है? डी, सॉरी टी, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है आपका? डी। अब मेरे को बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ई इंड्यूस्ड का मतलब है यहां पे इधर में से उधर माइनस करके रिड्यूस्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है यहां पे, समझे? तो बताओ अगर तीनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तीनों जगह पोटेंशियल भी कैसे बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। या तो आप इस प्रकार से करिए कि यहां का पोटेंशियल निकालिए V1, फिर यहां का पोटेंशियल निकालिए V2, फिर यहां का पोटेंशियल निकालिए V3, और तीनों को जोड़िए, टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम ऐसा नहीं बनाएंगे। हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखो अब इधर यहां से अगर ये बात करें तो ये ऐसा कुछ स्लैब था आपका, ये क्या चीज है आपका? प्लस क्यू, और ये क्या चीज है? माइनस क्यू। अब देखो यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? टी नॉट। ये टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है। और ये बीच वाला डिस्टेंस कितना है आपका? टी। अगर इस पूरे डी में से ये टी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास केवल ये स्पेस और ये स्पेस बचा या नहीं बचा? समझना जरा, ये टोटल स्पेस कितना है आपका? यहां से यहां डी है, डी में से मैंने क्या माइनस कर दिया?